अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आप सब ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप भी अगर हम ज़्यादा लेसेस यूज़ ना करना चाहें तो फिर भी क्या हम स्टाइलिश सी कुर्ती डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगी कि एक प्रिंट कुर्ती को हम किस तरह से डिज़ाइनर कुर्ती में तब्दील कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको हर एक स्टेप की बहुत अच्छे से समझ आ सके। ये मेरे पास ट्राउज़र है, प्रिंटेड शर्ट एंड प्रिंटेड ट्राउज़र। साइड पर हमें लंबाई वाली साइड पर ये बॉर्डर दिया गया है। तो मैं शर्ट की कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी डिज़ाइनिंग दिखाऊंगी। तो ट्राउज़र का प्रिंट आप देख लें कितना खूबसूरत है। इसका ही मैं यूज़ करूँगी इस शर्ट की डिज़ाइनिंग में। मैं एक लेस का भी यूज़ करूँगी, जॉइनिंग लेस का, जो कि सिर्फ मैंने बॉर्डर को अटैच करने के लिए लगानी है। आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। लेस मैं आपको दिखा देती हूँ। ये लेस है मेरे पास, इसे मैं यूज़ करूँगी बॉर्डर को अटैच करने के लिए। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसका डिज़ाइन देख लें कितना खूबसूरत है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगती है। तो चलें मैं इन दोनों को मिक्स एंड मैच करके आपको इसकी डिज़ाइनिंग सिखाती हूँ। सबसे पहले हमने कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। कुर्ती की कटिंग मैंने कर ली है। ये मेरे पास फ्रंट साइड है, तो इस पर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो डिज़ाइनिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने चौड़ाई वाली साइड से इस तरह से इंची स्टेप को रखा है और आगे मैंने 5 इंच का एक निशान लगाया है। शर्ट को डबल फोल्ड में रखा हुआ है। 5 इंच का इस तरह मैंने चौड़ाई में निशान लगाया है। नीचे थोड़े थोड़े फासले पर हमने इस तरह 5-5 इंच के इस तरह निशान लगाते जाने हैं। शर्ट की पूरी लंबाई में इस तरह से हमने निशान लगा लेने हैं। निशान लगाने के बाद हमने इन निशानों को पकड़कर इस तरह से और प्रेस करके क्रीज लाइन बना लेनी है। ठीक है, इसको अच्छे से मैंने प्रेस किया तो ये देखें ये निशान हमारे पास आ चुका है इस तरीका। इसको मैं शर्ट को सीधा करती हूँ। ये देखें आप, दोनों साइड पे निशान आ चुका है। एक साइड पे निशान सीधा और एक साइड पे उल्टा निशान आएगा। तो इन निशानों को डार्क करने के लिए आप चौक से इस तरह इसके ऊपर मार्किंग कर लें। ठीक है, ये मार्किंग मैं इसलिए कर रही हूँ कि आपको अच्छे से नजर आए। ये देखें, ये पूरी शर्ट में मैंने मार्किंग कर ली है। और अब हमने साइड पर भी मार्किंग करनी है क्योंकि मैं ये डिज़ाइन शर्ट की साइड पर भी बनाऊंगी। तो ये देखें जो चौक का निशान है ना, जहाँ तक हमने चाक ओपन करने हैं वहाँ से ऊपर मैं 3 इंच का निशान लगाऊंगी एक। ठीक है, आपका कोई भी साइज़ हो आप इस तरह से निशान लगा लेने हैं। 3 इंच का मैंने निशान लगाया है। अब मैं स्केल से इसको इस तरह से तिरछा स्ट्रेट मैच कर लूँगी। ठीक है, ए शेप में इस तरह से तिरछा निशान लगा देना है। ठीक है, उसके बाद हमने 1.5 इंच का एक और निशान लगाना है ऊपर की तरफ और इसको भी हमने स्केल के साथ इस तरह से लाइन अप कर देना है। फिर 1.5 इंच का एक और, 3 निशान टोटल हमने लगा लिए हैं। ठीक है, इस तरह से। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी वीडियो की। अब हमने शर्ट को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और हाथ की मदद से प्रेस करना है तो दूसरी साइड पे हल्के हल्के निशान चले जाएंगे। एक मेथड ये है और दूसरा मेथड भी मैं आपको बताती हूँ। आपने कार्बन पेपर ले लेना है और इसको इस तरह से रख लेना है। इसके ऊपर हमने कुर्ती को रखना है। तो जो साइड हमारी निशान वाली उसको ऊपर रखना है और जो जिस पर निशान हम चाहते हैं वो नीचे रखेंगे। ठीक है, इस तरह से। और सीधी साइड से हमें निशान लगाना है तो सीधा हम कार्बन पेपर के साथ रखेंगे इस तरह से। अब आप किसी भी चीज़ की मदद से इस तरह से निशान लगा सकते हैं। मेरे पास ये ट्रेसिंग व्हील है, मैं इसकी मदद से निशान लगा रही हूँ। जो निशान है उसके ऊपर हमने इस तरह से इसको लाइन अप करना है तो नीचे हमारे हल्के हल्के निशान चले जाएंगे। अब ये निशान कैमरे में नज़र नहीं आ रहे थे तो मैंने इन्हें चौक से डार्क कर दिया है। कार्बन पेपर से ये होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट आपके निशान लग जाते हैं। तो मार्किंग हो चुकी है हमारी। अब हमने डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। डिज़ाइनिंग के लिए आप कोई बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास ट्राउज़र का फैब्रिक है और इस फैब्रिक के साथ मैं डिज़ाइनिंग करूँगी। तो इस फैब्रिक में से मैंने ना 1-1 इंच की पट्टियाँ कट कर लेनी। 1 इंच चौड़ाई होगी और लंबाई में आप इतनी पट्टियाँ कट कर लें कि हमारी सारी मार्किंग के ऊपर ये पट्टियाँ लग जाएं। ठीक है, ये मैंने कपड़े की चौड़ाई वाली साइड से निकाला है, वो इसलिए ताकि ये डिफरेंट डिज़ाइन शो हो इसके ऊपर। देखें, ये देखें डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन आ रहे हैं ना। तो लंबाई में से काट लेते तो एक जैसा डिज़ाइन आ जाता। तो अब हमने इसको एक साइड से इस तरह फोल्ड करना है, फिर दूसरी साइड से फोल्ड करना और अच्छे से प्रेस कर लेना। 1/2 इंच की पट्टी तैयार कर लेनी है। ठीक है, ये बहुत ईजी है तो आपने इसको इस तरह से कर लेना है। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। ये देखें मैंने इसे प्रेस कर लिया है पट्टी को और पूरी पट्टी मैंने रेडी कर ली है। ये देखें, अब हमने इसको पहले ग्लू स्टिक के साथ अटैच करना है। ठीक है,
तो आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं, मैं ग्लू स्टिक यूज़ कर रही हूँ। आपने लाइन के ऊपर इस तरह ग्लू स्टिक लगानी है और पट्टी मैंने थोड़ी सी कट कर ली है और इसको इसके ऊपर रखेंगे हम ऐसे और प्रेस कर देंगे तो ये अच्छे से फिक्स हो जाएगी। इस तरह आपका डिज़ाइन बहुत नीट बनेगा। अब दूसरी लाइन पे आपने ग्लू लगानी है और इसी तरह पट्टी को रख देना है उसके ऊपर और फिर प्रेस कर लेना है। बहुत ईजी है इस तरह से। अब फिर हमने तीसरी लाइन पर भी इसी तरह से पट्टी रख लेनी है और फिर उसके बाद हमने जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ हैं ऊपर से हमने लाइन के ऊपर से हमने कटिंग कर देनी है। थोड़ी थोड़ी पट्टी हमारी लाइन पर रहे, बाकी हमने ऊपर से कट कर देनी है। और फिर अब हमने स्ट्रेट लाइन पे इस तरह से ग्लू अप्लाई करनी है और फिर हमने पट्टी रखनी है इसके ऊपर। मैंने हल्की सी ग्लू लगाई है, बाद में थोड़ी और लगा के इसको मैं अच्छे से सेट करके प्रेस कर दूंगी। दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से डिज़ाइन रेडी कर लेना है। तो ये देखें अभी मैंने इसको ग्लू के साथ लगाया है, तो ग्लू के साथ लगा के आपने चेक कर लेना है बिल्कुल स्ट्रेट आपकी पट्टियाँ लग गई हैं। अगर कोई पट्टी आपको टेढ़ी लगे तो उसको आपने सेट कर लेना है। उसके बाद आपने पट्टियों की दोनों साइडों पर इस तरह से सिलाई चला देनी है। मैं ब्लैक कलर के थ्रेड से सिलाई चलाऊंगी इन पट्टियों पर भी और लंबाई वाली साइड पर भी। तो ये सिलाई मैं लगा लेती हूँ, ग्लू लगी हुई है तो बहुत आसानी के साथ सिलाई लग जाएगी। और ये देखें बिगनर भी अगर इस तरह से इस डिज़ाइन को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो पहली अटैम्प्ट में ही वो इसे बना लेंगे। बहुत ईजी है। ये देखें मैं आपको थोड़ा सा ना कैमरे में पूरा डिज़ाइन लाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखें इस तरह से तो सिलाइयाँ लग चुकी है। अब बारी आती है इसके नेक की। तो नेक हमने किस तरह से बनाना है। अच्छा बैक साइड से भी आप इसकी फिनिशिंग देख लें कि पूरा नीट तरीके से डिज़ाइन रेडी हुआ है। अब हमने एक पट्टी लेनी है बुकरम की और इसको इस तरह से नेक के सेंटर में इस्त्री की मदद से चिपका देना। ये बुकरम की पट्टी की लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता रही हूँ। 1 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई कितनी है ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ, 15.5 इंच 15.5। ठीक है, ये शर्ट की सेंटर में मैंने चिपका दी। अब हमने शर्ट को दोबारा से फोल्ड करना है और एक बार फिर से हमने प्रेस करना है तो बुकरम का सेंटर बन जाएगा। ठीक है, शर्ट के सेंटर में आ जाएगा बुकरम का सेंटर। ये देखिए मैंने इसे प्रेस कर दिया है और ये देखिए ये सेंटर बन गया। अब हमने इसकी सेंटर से कटिंग करनी है। नीचे से ना आपने बुकरम 1/2 इंच या 1 इंच तक छोड़ देनी है और बाकी आपने इस तरह से पट्टी को कट कर देना है। ये देखें मैं आपको बहुत आसान मेथड बताऊंगी कि आपने पाइपिंग वाला नेक किस तरह से बनाना है। अमूमन आपको बता रहे होते हैं भाई आपने कट लगाना है नीचे और फिर इस तरह से पाइपिंग लगानी है। मैं आज आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी। आपने सीधी पट्टियाँ कपड़े की ले लेनी है और मशीन का जो छोटे वाला बोट है ना उसकी आपने एक सिलाई लगानी है। इसे आप बोट पाइपिंग बोलते हैं। तो बहुत ईजी मेथड आज मैं आपको बताऊंगी। आपने यहाँ से वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अच्छा जी, ये जो सिलाई है ना आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। हर साइड से आप इक्वल कपड़ा लेंगे। अगर आपने बड़े बूट की सिलाई लगानी है तो बड़े बूट की सिलाई होगी, अगर छोटे बूट की लगानी है तो छोटे बूट की। यहाँ पर आपने निशान लगा लेना है जहाँ तक आपने सिलाई को लेके आना है और फिर उससे आगे आपने 1/2 इंच कपड़ा आगे बढ़ाकर कटिंग कर देना और इस कपड़े को आपने ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। कोई कट नहीं लगाऊंगी मैं यहाँ पर और आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से बिल्कुल नीट पाइपिंग लगती है। यहाँ से आपने सिलाई को डबल कर लेना है और फिर मशीन से इसको निकाल लेना है। ठीक है, अब हमने दूसरी पट्टी को कैसे रखना है, बिल्कुल इस पट्टी के इक्वल। ठीक है, वैसे हमने ऊपर से इस तरह से फोल्ड करनी है इस तरह से और इस पट्टी के इक्वल रख के हमने और वही बूट हमने यूज़ करना है जिस बूट की हमने पहले सिलाई लगाई है। अगर छोटे बूट की लगाई है तो छोटे बूट की सिलाई लगेगी और उतनी ही आपने बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है। कम ज़्यादा नहीं करना कपड़ा, फिर आपकी पाइपिंग में फिनिशिंग नहीं आएगी। ठीक है, इस तरह से आपने पूरी पाइपिंग की सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद आपने इसको इस तरह से पलटना है और प्रेस करना है और फिर इस तरह से बैक साइड पे पलट कर प्रेस कर देना है। बहुत इजीली ये ना बूट पाइपिंग शो हो जाएगी। आपको कहीं से भी पाइपिंग बड़ी छोटी करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद ये अपनी शेप इख्तियार करेगी। जब आप इस्त्री करेंगे ना इसको तो बहुत ईजी है। जब आपने इक्वल लगाई होगी तो बहुत इक्वल और बहुत नीट तरीके से ये आ जाएगी। ये देखिए मैंने इसे प्रेस किया और आप देख सकती हैं कि कितनी नीट हमारे पास ये पाइपिंग शो हो रही है। मैंने कोई सिलाई नहीं लगाई, अभी सिर्फ प्रेस किया इसको। मैं पूरा नेक रेडी करूँगी और बाद में सिलाई लगाऊंगी। वो इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा सिलाइयाँ नेक पर नज़र ना आए, बस एक ही सिलाई के साथ हमारा नेक ये रेडी हो। आप नीचे से भी देखें, ऊपर से भी देखें, हर साइड से पाइपिंग आपको इक्वल ही नज़र आएगी। बैक साइड से भी आप इसकी लुक चेक कर लें कितनी नीट तरीके से हमारी ये पाइपिंग आई है और हर साइड से बिल्कुल इक्वल इसकी डिज़ाइनिंग है। अब हमने ऊपर के लिए नेक रेडी करना है। इसके लिए
तो नेक की हम कटिंग कर लेते हैं। बुकरम का एक पीस लेना है आपने और उसको आपने इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद हम इसकी मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग आपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग करनी है। तो मैं 4 इंच इसकी चौड़ाई रखूँगी और 4.5 इंच इसकी लंबाई रखूँगी। थोड़ा बोट शेप में ये नेक आएगा, ज़्यादा गहराई में नहीं है। इस तरह से अब हमने इन दोनों निशानों को इस तरह से बे शेप में मिलाना है। हल्की हल्की मार्किंग आपने करते जाना है और जो मार्किंग आपकी परफेक्ट आ जाए आपने उसको डार्क कर लेना है। अच्छा, इस नेक में ना आपने कटिंग भी बहुत नीट करनी है क्योंकि ये नेक हमने फ्रंट साइड पे दिखाना है। तो हमने इसकी चौड़ाई रखनी है 1/2 इंच। अब इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। जितनी हमने डिज़ाइनिंग के लिए पट्टियाँ यूज़ की हैं उतनी ही चौड़ाई नेक की होनी चाहिए। तो मैंने 1/2 इंच इसकी चौड़ाई रखी है और इसको मैं बिल्कुल नीट तरीके से कट कर लूँगी। ये देखें। अब आपने इसे ट्राउज़र वाले फैब्रिक पर चिपका देना है इस्त्री की मदद से और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ग्लू की मदद से इसके ऊपर मैं पलट दूंगी। ठीक है, इस पर सिलाई नहीं चलानी है आपने, ग्लू से ही इस कपड़े को आपने पलटना है और बहुत नीट तरीके से ये आपने काम करना है। ये देखें इस तरह से। अब हमने नेक को इस तरह से डबल फोल्ड किया और हाफ हम कर देंगे। ठीक है, सेंटर से कट करके इसको हाफ कर लेंगे। तो ये 2 पीस आ चुके हैं हमारे पास। अब हमने इसको बैक साइड से लगाना स्टार्ट करना है। कमीज को उल्टा करके रखना है और इस तरह से आपने इस गले को रखना है और बिल्कुल आपने बराबर की सिलाई लगानी है और जो गला आगे की तरफ हमने आधा इंच बढ़ा के रखना है। ठीक है, पट्टियों से आगे हमने आधा इंच बढ़ा के रखना है और बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आपने मेक श्योर करना है कि ये आपकी जो स्लिट है वो बिल्कुल सीधी है, कहीं झोल वगैरह तो नहीं आ रहा है इसमें। उसके बाद क्या नोट करना है कि गला बिल्कुल बराबर है। ये देखें, दोनों बिल्कुल बराबर है और फिर आपने चौड़ाइयाँ देखनी, ये भी बराबर है। अगर ये सारे पॉइंट क्लियर हैं तो फिर आपने अंदर से कपड़ा कट करना है। अगर कोई छोटा बड़ा है तो फिर आपने सिलाई को निकाल के सेट करना है। उसके बाद आपने नेक कंप्लीट करना है। तो मैंने अंदर से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दी, अंदर से कट भी लगा दी। अब हमने एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से फ्रंट साइड पे नेक को पलटना है। ठीक है, फ्रंट साइड पे पलट के मैंने प्रेस कर लेना है। इसको प्रेस करके मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से हमने बहुत नीट तरीके से इसको फोल्ड करना है। ठीक है, मैं इसे प्रेस कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने इसे प्रेस कर दिया और नोक मैंने इस तरह ना थोड़ी सी फोल्ड किया ताकि बाहर ना निकले और फिर मैंने इसको इस तरह से इसके ऊपर पलटा और अच्छे से मैंने इसे प्रेस कर दिया है। अब हमने इसके ऊपर सिलाई चला देनी है। सिलाई चलाने का मेथड भी आपने देख लेना है कि किस तरह से हमने सिलाई चलानी है। तो बिल्कुल इस तरह से लाइक फ्लैट बैंड जैसी ना इसकी लुक आएगी, बहुत प्यारी आएगी। ये देखिए, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जब भी आपने ना मशीन के बूट को उठाना है तो नीडल को फैब्रिक के अंदर रखना है ताकि सिलाई आपकी बिल्कुल राउंड शेप में लगे। अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो देखकर अपनी ड्रेसेस खुद घर पे डिज़ाइन कर सकें। इस तरह से अब आपने अंदर की तरफ आ जाना है नेक के और बिल्कुल किनारे की आपने इस तरह से सिलाई लगानी है। मशीन का थ्रेड वही होना चाहिए जो आप बॉर्डर लगा रहे हैं उसके साथ मैचिंग। ठीक है, शर्ट का कलर चेंज है और ये जो बॉर्डर है इसके कलर चेंज है। ठीक है, तो मैं थ्रेड भी साथ साथ चेंज कर रही हूँ। अब आपने पाइपिंग से आगे इस तरह से थोड़ी सी सिलाई लेके आनी है और फिर सिलाई को एंड कर देना है। दूसरी भी आपने इसी तरह से लगानी है। अब हमने इसके अंदर पट्टी लगानी है। अच्छा, अभी तक मैंने पाइपिंग की सिलाई नहीं लगाई, वही प्रेस है जो मैंने स्टार्ट में की थी। और देखें, पाइपिंग अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स है। अब नीचे आप कट खोल सकते हैं 2 इंच 2.5 इंच जितना भी आपको पसंद हो। फिर आपने नीचे पट्टी रख देनी है और फिर इस तरह से सिलाई लगानी है। अच्छा, सिलाई लगाते हुए मुझे ख्याल आया है कि आपको एक बात और बतानी चाहिए कि ये सिलाई मैंने यहाँ ऊपर से स्टार्ट नहीं की बल्कि इस नेक से ना या राउंड शेप से मैंने स्टार्ट की है। ठीक है, ताकि पाइपिंग की जो नफासत है ना वो ख़राब ना हो। यहाँ से मैं आपको एंड करके दिखाती हूँ। जिस तरह मैं एंड करूँगी वैसे ही हमने शुरू करना है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर ला के ना ऊपर वाली पट्टी पर इस तरह से मशीन को घुमा लेना है और इस तरह से हमने सिलाई लगानी। ऊपर तक सीधी सिलाई आपने नहीं लगानी। तो ये देखें, अब हमने इसका दामन तैयार करना है। तो दामन के लिए मैंने बॉर्डर लगाना है तो उसके अंदर ना मैं ये जॉइंट लैस लगा रही हूँ। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो लैस को इस तरह मैंने शर्ट पर रखा और सिलाई लगा दी। अब लैस को इस तरह से पलट लूँगी और इसके नीचे मैंने बॉर्डर लगा देना है। बॉर्डर लगाना कैसे है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। बॉर्डर को आपने सीधा करके रख लेना है। ये देखें, ये बॉर्डर है हमारे पास। ठीक है, इसको हमने सीधा करके इस तरह से रख लेना है और इसके ऊपर हमने शर्ट को इस तरह से उल्टा करके रखना है और जितना अपने बॉर्डर को इस तरह सिलाई में देना है उतना हमने बाहर रखना है और फिर इसकी लैस के ऊपर ऊपर सिलाई लगा देनी है।
तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा के इसे प्रेस किया है, तो कितनी नीट लुक आई है इसकी। आप सिंपल बॉर्डर भी लगा सकते हैं, अगर आप बिल्कुल लैस का यूज़ ना करें फिर भी ये शर्ट बहुत प्यारी बनेगी। ठीक है, अब मैं इस शर्ट को कंप्लीट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये बनने के बाद कैसी लग रही है। उम्मीद है कि आपको आज की डिज़ाइनिंग बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको आज की वीडियो, आज की डिज़ाइनिंग कैसी लगी। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि मज़ीद लोग भी डिज़ाइनिंग को सीख सकें। ये देखें जी, साइड चाक पे मैंने इस तरह पलटा लगाया है, वही ट्राउज़र के साथ के फैब्रिक का, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप देख रहे हैं बैक साइड से शर्ट कितनी प्यारी लग रही है, ये देखिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने थ्रेड शर्ट के साथ का लगाया और फिर यहाँ से मैंने बॉर्डर के साथ का। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर आप इनका ख्याल रखें तो आप डिज़ाइनर की तरह सूट स्टिच कर सकती हैं, वो भी घर बैठे। ये है जी इस शर्ट की फुल लुक। मैं आपको कंप्लीट इसकी डिज़ाइनिंग दिखाऊंगी, तो आपने इस वीडियो को फुल वॉच कर लेना है। ये देखें, जब आपने नेक वेयर किया होगा तो इस तरह की कुछ लुक आएगी जो कि बहुत प्यारी लगेगी। इस नेक में आपको कोई बटन वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे सिंपल ही ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखें, ये जो हमने ऊपर पट्टियाँ 1/2 इंच की लगाई हैं ना नेक वाली, ऐसा लग रहा है जैसे बैन की शेप होती है ना, उस टाइप की। और ये इसकी स्लीव्स है, स्लीव के नीचे भी हमने वही ट्राउज़र के साथ का पल्टा यूज़ किया है। ठीक है, इसका बॉर्डर स्लीव के साथ लगा हुआ था, हमने एक्स्ट्रा नहीं लगाया, इसलिए इसमें जॉइंट लेस नहीं है। बैक नेक हमने डीप रखा है कस्टमर की डिमांड के मुताबिक, और इसके फ्रंट साइड से भी आप फिनिशिंग देख सकते हैं। अगर आपने बैक नेक की वीडियो देखनी है तो कमेंट कीजिएगा, मैं बैक नेक पर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, और ये इसका बैक दामन है। बैक दामन बिल्कुल उसी तरह से रेडी किया जैसे फ्रंट दामन है। और ये है जी हमारी कुर्ती की फुल लुक। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको आज की डिज़ाइनिंग कैसी लगी है। ठीक है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग, अगर कोई पॉइंट ऐसा जो मैंने क्लियर नहीं किया और आपने वो कमेंट में पूछ लेना है, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपके कमेंट्स का। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का कि ये डिज़ाइनिंग कैसी है और आपको कैसी लगी। मेरी मेहनत, मेरा आइडिया और मेरा सिखाने का अंदाज़ आपको पसंद आया है तो आपने लाजमी मुझे बताना है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर कोई ऐसा सूट आपका पड़ा है जो इसलिए पड़ा है कि आपने उसके लिए अभी लेसेस लेनी है और फिर उसको डिज़ाइन करना है, तो सूट को उठाएं और इस तरह से आप डिज़ाइन कर लें। अगर आपके पास प्लेन कपड़ा है ट्राउज़र का, तो आप उस पर एंकर की सिलाइयाँ चला लें या धागे के डबल धागे से सिलाइयाँ चला के इस तरह से बॉर्डर क्रिएट कर लें और फिर उसको इस तरह से डिज़ाइन कर लें बगैर किसी लेस के। तो उम्मीद है कि आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस जैसे मैं अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको देखकर अपने ड्रेसेस रेडी कर सकें। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।